अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है वो है लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। अब बारी है पढ़ाई करने की, क्योंकि आरआरबी का जो एनटीपीसी 2025 का नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से 21 तारीख से यानी कि आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन चालू हो चुका है, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके एप्लीकेशन में, तो आप उसको वीडियो को ध्यान से देखिए आखिरी तक। उसमें आपको चेंजेस समझ में आ जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेट्स क्या क्या हैं। तो पहले जो है नोटिस आ गया था अपना 4 अक्टूबर को। आज से 21/10 से एप्लीकेशन चालू हो रही है अप्लाई करने के लिए, और आपकी लास्ट डेट है 22 नवंबर। इसके अलावा 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप मॉडिफिकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें आप मॉडिफिकेशन करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से कोई ऐसी अब चीज़ें गलत, मतलब फोटो गलत अपलोड हो गई है, साइन गलत, सब कुछ भी आपके से मिस्टेक हो गई है अगर तो अब आते हैं सेकंड, वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसीज जो ग्रेजुएट में है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, हाँ ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की अभी चालू हुई है, और जो अंडर ग्रेजुएट वाले रहेंगे उनके लिए एप्लीकेशन चालू होगी 28 तारीख से। तो उसका हम अलग डिस्क्रिप्शन वीडियो बना देंगे। तो इसमें टोटल पोस्ट है 5810, जिसमें CCTS की है 161, स्टेशन मास्टर की है 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3416, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 921 पोस्ट, सीनियर क्लरिकल कम टाइपिस्ट की पोस्ट है 638, और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है 59। तो ऐसे करके टोटल सारी आरआरबीसी मिला के 5810 पोस्ट हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इनकी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अप्लाई आरआरबी उनकी जो साइट है उस पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आप जो भी आरआरबी चुनेंगे उसको वो फाइनल रहेगा, लास्ट रहेगा बिल्कुल, उसको ही आप में वहीं पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। However, a competent authority can transfer the railway servants to any other departments or railway establishments, including a project in or out of India. आप इन और आउट ऑफ इंडिया, अगर रेलवे में जो competent authorities रहते हैं अगर वो चाहेंगे तो आपको बाहर भी भेज सकते हैं, और इन और आउट कहीं पर भी आपको कर सकते हैं एम्प्लॉय। और इसमें तो एक ये चीज़ तक लिखी है, इन एक्सीजेंसी सर्विस नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स कंप्लीट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 5 साल तो आप बिल्कुल भूल जाइए, कोई आपको ट्रांसफर की तो आप सोचिए मत। तो इसलिए इन्हें लिखा है कि आरआरबी को जो चूज कर रहे हैं आप बिल्कुल ड्यू केयर और कंसिडरेशन से, मतलब बिल्कुल सावधानी से उसको चूज करें। और क्या लिखा है इन्होंने, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर फुल्ली अपॉइंटेड आर लायबल फॉर एक्टिव सर्विस इन रेलवे इंजीनियर्स यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अब तो इसमें भी आपकी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, चाहे वो मतलब एक्टिव सर्विस में आप जब आएंगे आप उसमें आपको यहाँ पे भी ज्वाइनिंग मिल सकती है टेरिटोरियल आर्मी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है वो है लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो फोटो रहा करती थी उसको हम अपलोड करते थे, अपने पास रिसेंट जो फोटो रहती थी उसे अपलोड कर दिया करते थे, और वो अपने एडमिट कार्ड पे प्रिंट होके आती थी। बट इस बार रेलवे ने थोड़ा सा शायद जो चीटिंग होती है या कुछ भी ऐसा हो ना पाए उसको रोकने के लिए इनने शायद ये लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ कैंडिडेट चालू करी है। इसमें कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ वाइल अप्लाइंग द एप्लीकेशन मॉड्यूल इज, मतलब वो मॉड्यूल ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसमें जो लाइव फोटो कैप्चर होगी वही आपके एडमिट कार्ड पे भी दिखेगी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही अपलोड होगी। और इसमें ये किसी भी वेब कैम से या फ्रंट कैमरे, मोबाइल फोन, किसी से भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एंश्योर ड्रेस योर सेल्फ इन नॉन वाइट क्लोथिंग, मतलब अगर आप थोड़ा सा नॉन वाइट, मतलब वाइट ना पहने, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट होगा तो वो फोटो आपकी हो सकता है शायद क्लियरली समझ में ना आए कि आप एप्लीकेशन मॉड्यूल एंश्योर दैट कैमरा इज पोजिशन एट आई लेवल पर होना चाहिए, कैमरा आपका इस लेवल पर कैमरा होना चाहिए, सो दैट आपकी ये कैप्चर पूरा होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आना ही चाहिए। फिर मेक श्योर दैट योर एंटायर फेस इज क्लियरली विजिबल विद इन द, ठीक है, फ्रेम में होना चाहिए, मास्क वास्क ना पहने आप। और कैंडिडेट्स में प्रीव्यू, आप जैसे कैप्चर कर लेंगे फोटो तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि मतलब फोटो सही दिख रही है कि नहीं दिख रही है। बैकग्राउंड लाइट बोला है इनने, तो आप इसलिए उसका पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फिर आपका सीधा चेहरा मैच किया जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत ऐसा मत करेगा कि बहुत बड़ी दाढ़ी आपने रख ली है और फिर वहाँ जाकर शेव करेंगे तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो आप वैसा ही
फ़ोटो खिंचवाइएगा जो आप जिस जिस स्थिति में आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रख दी है आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट वाली, और जब अंडर ग्रेजुएट वाली आएगी तब मैं उसकी भी रख दूंगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी तो सब सेम है। तो आप फोटो का स्पेशली ध्यान रखिएगा बहुत, और आरआरबी चूज़ करने के लिए बहुत केयर बरतिएगा, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के लिए थी रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी, और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म्स। अगर आपको कोई डाउट आता है आप आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सो दैट आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।